आज के इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने की स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने की हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वीक रिट्रेसमेंट ऑन ऑर्डर ब्लॉक। इसमें हम देखते हैं कि जब भी चार्ट पर हमें ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ दिखता है जिसमें तीनों क्राइटेरियाज पूरे हो रहे होते हैं, तो इस दौरान हम वेट करते हैं कि जब प्राइस इस तरह से वीक मोमेंटम के साथ यानी कि रेड ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए रिट्रेसमेंट करते हुए आता है और इस ऑर्डर ब्लॉक पर कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल दिखाता है, जैसे स्वीपिंग कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल या कोई और रिवर्सल सिग्नल देता है, तो हम यहां से लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि जब प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक पर इस तरह से वीक मोमेंटम के साथ यानी कि रेड ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए आता है, तो इस मूव के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी होती है। क्योंकि रेड ग्रीन कैंडल्स बनने का मतलब होता है कि वहां पर एक प्रकार से बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है। जब भी बुलिश मार्केट में प्राइस इस तरह से वीक मोमेंटम के साथ रिट्रेसमेंट करता है, तो सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगते हैं। इसलिए जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर पहुंचता है तो इसे टैप करके ऊपर चला जाता है और सेलर्स की लिक्विडिटी को हंट करके उन्हें मार्केट से बाहर कर देता है। आप इसे बैक टेस्ट कीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर समय प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होना होता है, तो प्राइस इसी तरह से वीक मोमेंटम के साथ ही ऑर्डर तक आता है। अब चलिए सेकंड स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने की हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है इंड्यूसमेंट ब्लॉक स्ट्रैटेजी। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट बुलिश मूव कर रहा होता है और इस दौरान चार्ट पर प्राइस कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर देता है जिसमें ये तीनों क्राइटेरियाज पूरे हो रहे होते हैं, तो इसे एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जब प्राइस रिट्रेसमेंट करने लगता है तो इस दौरान अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने से पहले इस तरह से इक्वल लोज बनाकर इंड्यूसमेंट क्रिएट कर देता है, तो बहुत अधिक संभावना होती है कि प्राइस इक्वल लोज के नीचे मौजूद लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे आएगा। क्योंकि जब बुलिश मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक के पास इस तरह का इंड्यूसमेंट बनता है तो इसके नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। अब अगर स्मार्ट मनी को हैवी बाय ऑर्डर लगाना होता है तो वे सबसे पहले प्राइस को इन इक्वल लोज के नीचे लाते हैं, जिसकी वजह से सभी बायर्स जो यहां से बाइंग किए हुए होते हैं वे सभी ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद स्मार्ट मनी इस ऑर्डर ब्लॉक पर अपना हैवी बाय ऑर्डर प्लेस कर देती है और प्राइस यहां से तेजी से ऊपर चला जाता है। इस स्थिति में हमें ध्यान देना होता है कि जब प्राइस इक्वल लोज के नीचे की लिक्विडिटी हंट करके इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचे और वहां कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल दिख जाए तो हम भी यहां से बाइंग साइड ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी स्मार्ट मनी बाय या सेल करती है तो वह सबसे पहले रिटेलर्स को फंसाती है और उसके बाद अपने हैवी बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और यहां एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया है, जिसका मतलब है कि यहां स्मार्ट मनी ने अपना बड़ा पैसा लगाया है। अब देखिए, जब प्राइस रिट्रेसमेंट करने लगा है तो ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने से पहले प्राइस यहां इक्वल लोज बना दिया है, जिनके नीचे बहुत अधिक लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब देखें, प्राइस इक्वल लोज के नीचे आया है, जिसकी वजह से वहां की लिक्विडिटी हंट हो गई और इस ऑर्डर ब्लॉक पर एक बुलिश स्वीपिंग कैंडल भी बन गई, जो कि बुलिश रिवर्सल सिग्नल देती है। तो अब हम भी यहां से लॉन्ग ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके बाद देखें कि प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर चला गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड में जो कुछ भी बताया गया है वह सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी आप इस चार्ट को देखिए और कमेंट करके बताइए कि ऑर्डर ब्लॉक 1 सही मार्क्ड है या ऑर्डर ब्लॉक 2। इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है ताकि मुझे पता चल सके कि ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आप लोगों को कितनी नॉलेज है।